नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रवि नेहरा और आप देख रहे हैं वॉच एंड ग्रो का 4th एपिसोड। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यह 3 तरह के होते हैं: पंप्स, वाल्व्स और एक्चुएटर्स। पंप्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम वाल्व्स के बारे में बात करेंगे। वाल्व्स की अगर मैं बात करूँ तो यह 3 तरह के होते हैं: प्रेशर कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व हमारे प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसमें रिलीफ वाल्व, रिड्यूसिंग वाल्व और काउंटर बैलेंस वाल्व होते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व की अगर मैं बात करूं तो यह हमारे एक्चुएटर की स्पीड को कंट्रोल करने के काम आते हैं, जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन में स्पीड को कम या ज़्यादा करके अलग अलग कार्य कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व आते हैं, जिससे कि हम हमारे एक्चुएटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, रिलीफ वाल्व मेनली 2 तरह के होते हैं: डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व और पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व हमारे बहुत ही बेसिक होते हैं, जहां पर हमारा फ्लो हमें 20 LPM से कम रिलीफ करना हो, वहां पर हम डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व को लेते हैं। उसके बाद पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व की अगर मैं बात करूं तो यह हमारे डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व से एडवांस हो जाते हैं। जहां पर हमारा रिलीफ 100 LPM से कम हो, वहां हम पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं। 100 LPM से ऊपर के रिलीफ के लिए हमें वेंट पोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि हम आगे बात करेंगे। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व में जैसा कि हम जानते हैं कि रिलीफ वाल्व हमारा हमेशा लाइन के पैरेलल में लगता है। इसके कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पॉपेट होता है, एक स्प्रिंग होता है जो कि हमारा प्रेशर को एडजस्ट करने का काम आता है, एक प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू होता है, एक टैंक पोर्ट है और प्रेशर लाइन से पैरेलल में एक लाइन आई है। दोस्तों, ये प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से हम इस स्प्रिंग के थ्रू इस पॉपेट पर फोर्स बनाते हैं। इस स्क्रू की सहायता से हमने 60 kg फोर्स इस पॉपेट पर बनाकर रखा है। जैसा कि हम जानते हैं, यह प्रेशर लाइन से पैरेलल में कनेक्ट है। हमारी प्रेशर लाइन से कंटिन्यू प्रेशर इस पॉपेट पर लग रहा है। इधर से फोर्स लग रहा है और प्रेशर लाइन से फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही हमारा फोर्स 60 kg पर पहुंचेगा, जैसे ही हमारा फोर्स 60 kg पर पहुंचेगा, 60 kg से ऊपर होते ही यह इस स्प्रिंग को पुश करेगा। पुश करने के साथ ही हमारा ऑयल यहाँ से होता हुआ टैंक के थ्रू नीचे निकल जाएगा और नीचे रिलीफ होते ही यह वापस 60 kg प्रेशर मेंटेन कर देगा। तो यह इस तरह से कंटिन्यू 60 kg प्रेशर को मेंटेन रखेगा। तो दोस्तों, अगला हम बात करें पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व की। तो पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व हमारा डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व से एडवांस होता है। इसके अंदर एक पायलट के थ्रू हम हमारे मेन स्पूल को मूव करवाते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है, पायलट स्प्रिंग है। मेन स्प्रिंग अलग होता है, पायलट स्प्रिंग। इसमें पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पायलट के थ्रू मेन स्पूल को मूव करवाता है। तो यह पायलट स्प्रिंग है, एक डार्ट है, एक ओरिफिस है। प्रेशर लाइन हमारी पैरेलल में रहेगी इससे, और टैंक लाइन हमारी प्रेशर को रिलीफ करने के लिए होती है। उसके अलावा एक मेन स्पूल स्प्रिंग रहेगा और एक हमारा मेन स्पूल रहेगा। तो दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर मैं समझूं, हमारा प्रेशर लाइन में कंटिन्यू ऑयल रहेगा और ओरिफिस के थ्रू होता हुआ यह डार्ट पर कंटिन्यू प्रेशर बना के रखता है। प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से हमने यहाँ पर 80 kg प्रेशर सेट किया। 80 kg फोर्स हम कंटिन्यू स्प्रिंग पर लगा रहे हैं। हमारा प्रेशर जैसे ही 80 kg पहुँचेगा
जैसे ही इस पायलट स्प्रिंग पर 80 kg फोर्स से अधिक लगेगा, यह इस डार्ट को पीछे मूव करवा देगा और ऑयल यहाँ से होता हुआ मेन स्पूल की सहायता से होता हुआ टैंक लाइन में निकल जाएगा। अब जब हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा होगा रिलीफ के लिए, उस केस में हमारा यह मेन स्पूल को ऊपर धकेल देगा, जो कि इस सीट से अलग होने पर हमारा फ्लो डायरेक्टली रिलीफ हो जाएगा। और जैसे ही हमारा फोर्स 80 kg से कम होगा, वैसे ही यह स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। उसके बाद यह ऐसे कंटिन्यू इसे रिलीफ करता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों, सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये मैनुअल मैंने यूकेन का लिया है। आपने कभी भी वाल्व्स के ऊपर देखा होगा कि DT02C2280 कोई भी वाल्व के ऊपर ऐसे नंबर दिया होता है। तो उनके क्या बेस होता है उनका और कैसे हम उसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले F की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल सील की रिक्वायरमेंट में जहां पर हमारे फॉस्फेट ईस्टर फ्लूइड लगते हैं, उस केस की रिक्वायरमेंट में जहां पर हमें स्पेशल सील की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम F का यूज करते हैं। मेनली हाइड्रोलिक में HLP 68 या 32 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों D आता है। D है हमारा डायरेक्ट टाइप के लिए। अगर हमारा पायलट ऑपरेटेड की बात करूँगा तो मैं BT हो जाएगा, ये D की जगह B हो जाएगा। D है मतलब डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल्व है हमारा। उसके बाद दोस्तों T की अगर मैं बात करूँ तो T है हमारा थ्रेडेड कनेक्शन के लिए। थ्रेडेड कनेक्शन के लिए T हो जाएगा। और सब प्लेट माउंटिंग मीन्स प्लेट के ऊपर माउंट करेंगे अगर, तो यह है G टाइप का। ओके। उसके बाद दोस्तों आता है वाल साइज। वाल साइज हमारा फ्लो को दिखाता है, हमारा फ्लो हम कितना रिलीफ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जब हमारा फ्लो रिलीफ की रिक्वायरमेंट लेस देन 20 mm की होगी, तो उस केस में हम डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं। तो दोस्तों वाल साइज के लिए हमारा 02 आएगा। उसके बाद दोस्तों प्रेशर एडजस्टिंग रेंज। प्रेशर एडजस्टिंग रेंज अगर हमारी -7 MP है तो उस केस में हम B लिखेंगे। उसके बाद 3.5 to 14 MP है मेगा पास्कल मतलब, तो C है। और उसके बाद H है। ये 3 तरह की प्रेशर रेंज में यह काम करता है। उसके बाद दोस्तों डिज़ाइन नंबर दोनों के लिए सेम है 22। और इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में यूज होने की अगर मैं बात करूं तो ये 80 वाला हम यूज करते हैं। मेनली 80 का यूज होता है, बाकी ये अलग अलग है। जापानीज स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं आएगा। और यूरोपियन डिज़ाइन स्टैंडर्ड है ये 18। हम यूरोपियन डिज़ाइन स्टैंडर्ड यूज करते हैं। दोस्तों ग्राफिक सिंबल की अगर मैं बात करूं तो रिलीफ वाल का स्टैंडर्ड सिंबल जो है वही यहाँ पर यूज हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल के सिलेक्शन की। पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल के सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों F हमारा यूज होगा, जैसे कि पहले डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व में था। F हमारा यूज होगा फॉस्फेट ईस्टर ऑयल के लिए, जो कि हमारी स्पेशल एप्लीकेशन होती है। अगर हम ये नहीं यूज करते तो हम इसे छोड़ सकते हैं, F को यूज नहीं करते। उसके बाद दोस्तों B हमारा यूज होता है पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के लिए, जैसा कि डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व में था हमारा D यूज हुआ था दोस्तों। उसके बाद देखिए T हमारा यूज होता है थ्रेडेड कनेक्शन के लिए, वो भी सेम है डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व से। और G हमारा यूज होता है सब प्लेट माउंटिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों ये है हमारे वाल साइज। वाल साइज की अगर मैं बात करूं तो यह हमारे रिलीफ को कंट्रोल करने के लिए कितना हम रिलीफ कर सकते हैं, कितना फ्लो हम रिलीफ कर सकते हैं उसका है। 04, 06 ये थ्रेडेड कनेक्शन में दो ही तरह के आते हैं। 03, 06 और 10 यह हमारे सब प्लेट माउंटिंग में आते हैं दोस्तों। उसके बाद प्लंजर टाइप, पुल टाइप है वो स्टैंडर्ड एक ही है। उसके बाद दोस्तों V है हमारा, जहाँ पे हमें हाई वेंट की एप्लीकेशन का यूज करना हो। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे फ्लो की रिलीफ की रिक्वायरमेंट
लेस देन 100 LPM की है तो हम पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं। अगर हमारा मोर देन 100 mm हमें रिलीफ करना है तो उस केस में हम V यानी कि ये हाई वेंटिंग का फीचर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डिज़ाइन नंबर, ये हमारा 32, मेनली यहाँ पे इंडिया में हम 32 यूज करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन स्टैंडर्ड में बात करूँ तो मैं 80। तो जो वाल्व्स मेनली यूज हो रहे हैं हमारे BT 0406 या जो भी यूज करते हैं मेनली 06 और 3280, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों। उसके ग्राफिक सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफिक सिंबल हमारा रिलीफ वाल्व का ये होगा। अगर हम वेंट पोर्ट का यूज करते हैं तो ग्राफिक सिंबल ये हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर हमारा 250 kg रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की और प्रेशर रिड्यूसिंग चेक वाल्व की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।